Hello all, welcome to Dive to Learn. This is Sonu Agrawal Todi and we are doing EVS CTEC Paper 1 Travel Part 3. ठीक है, तो आज स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस चैनल को शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आज हम लोग ट्रैवल का पार्ट 3 कर रहे हैं जिसमें इम्पॉर्टेंट स्टेट्स के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि ये ट्रैवल का चैप्टर है। तो इसमें क्या है ना कि एक लड़का है जो नॉर्थ इंडिया से लेके साउथ इंडिया तक ट्रैवल करता है, ठीक है, बाय ट्रेन। और उसके इन सब ट्रैवल के बीच में वो कौन कौन से स्टेट्स में जाता है, उस स्टेट्स के इम्पोर्टेंस क्या है, और कौन से स्टेट के नेबरिंग स्टेट्स कौन से, ये सब चीज़ों का क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड ही है। इसीलिए मैंने इम्पॉर्टेंट स्टेट्स बोल के ये अलग से एक फोल्डर बना दिया है, सो दैट आप लोगों अगर ये वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाओगे कि एक स्टेट को आप अच्छे से डिस्क्राइब कर पाओगे, उसके अंदर से कुछ भी क्वेश्चन आए तो आप आराम से उसको डील कर पाओगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं आसाम को। ठीक है, नाउ आसाम, वेयर इज इट लोकेटेड? इट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। हियर we can find heavy rainfall, and because of rainfall houses are made 10 to 12 feet above the ground on bamboo sticks. Here bamboo are also known as timber of the poor. So इतना ज़्यादा बारिश होता है कि ज़मीन पे घर नहीं बना सकते हैं आसाम में। ठीक है, 10 से 12 फीट अबव द ग्राउंड लेवल बनाना पड़ता है, वो भी बैम्बू के स्टिक्स में बनाना पड़ता है। और इसीलिए सब कोई वहाँ पे बैम्बू को क्या कहते हैं? टिम्बर ऑफ द पुअर, क्योंकि टिम्बर मतलब तो लकड़ी होता है ना, तो वहाँ पे लकड़ी इतना अफोर्डेबल नहीं होता, टिम्बर बैम्बू बहुत इजीली अवेलेबल होता है। इसीलिए बैम्बू के पिलर्स बना के ही घर बनाया जाता है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर हियर, यहाँ पे आप देख सकते हो ना, बैम्बूज का ये पिलर बना रखा है और इसके ऊपर घर बना हुआ है। इस तरीके से घर बनाया जाता है आसाम में। ठीक है, नाउ मायोंग और मयांग, ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ ब्लैक मैजिक, इज अ विलेज in Morrigaon district which lies on the bank of river ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र के किनारे में जो एक गांव या डिस्ट्रिक्ट है, उसे क्या कहा जाता है? उसे लैंड ऑफ ब्लैक मैजिक भी बोला जाता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ ब्लैक मैजिक। तो ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है कि लैंड ऑफ ब्लैक मैजिक कहाँ है, तो आप ये बोल सकते हो ना, लैंड ऑफ ब्लैक मैजिक आसाम में है बोल के। ठीक है, नाउ बिहू, बिहू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन आसाम। आसाम का फेस्टिवल कौन सा सेलिब्रेट होता है? फेस्टिवल दैट इज बिहू। नाउ व्हाट इज बिहू? बिहू का मतलब होता है जो धान रोपते हैं या फसल काटते हैं, उन सबको बिहू बोला जाता है। ठीक है, आसाम में बिहू का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, बिहू से पहले वाला दिन एक उरुका बोल के कोई फेस्टिवल जैसे बनाया जाता है, जिसमें क्या करते हैं लोग, उसमें बॉन फायर करके और गांव के पूरे लोग वहाँ पे गेट टुगेदर जैसा करते हैं, एंड वहीं पे खाना बनाते हैं और वहाँ आराम से वो लोग मस्ती करते हैं। ठीक है, तो ये बिहू के पहले वाला रात को वो लोग ये फेस्टिवल मनाते हैं, उसका नाम है उरुका। बिहू इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल, धान काटने वाला फेस्टिवल को क्या कहते हैं? बिहू कहते हैं। मेनली 3 टाइप्स ऑफ बिहू आर सेलिब्रेटेड। अब एक ही बिहू खाली नहीं होता आसाम में, 3 तरीके का बिहू होता है। दैट इज रोंगाली और बोहाग बिहू इन अप्रैल। अप्रैल के महीने में जो बिहू आता है उसे रोंगाली और बोहाग बिहू बोला जाता है। कांगाली और काटी बिहू इन अक्टूबर, एंड भोगाली और माघ बिहू इन जनवरी। ये 3 तरह के बिहू आते हैं आसाम में। ठीक है, दीज आर द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग माघ बिहू। पीपल ऑफ आसाम मेक राइस केक्स with various name like sunga pitha, til pitha, etc. Okay, so इस बिहू में क्या कहते हैं? माघ बिहू में राइस का केक, राइस का केक जैसा बनाते हैं और उसका अलग अलग नाम होता है, सुंगा पिठा, तिल पिठा, etc. ठीक है, now other state. Now next state we'll be studying is Bihar. Okay, in Bihar a very particular type of painting is practiced known as Maithili or Madhubani painting. अब बिहार हम लोग को पता है कहाँ पे है। अब उसके अंदर का हम लोगों का कौन सा क्वेश्चंस जनरली पूछा जाता है, उसी के बारे में सिर्फ मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। सो मधुबनी पेंटिंग या मैथिली पेंटिंग बोल के जो पेंटिंग बिहार में फेमस है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए उसी के बारे में मैंने यहाँ पे आपको डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, it is geometrical patterns made with fingers, twigs, brushes,
nib pens, matchsticks by using natural dyes and pigments. तो ये ना ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं, ये जो यहाँ पे आप देख रहे पिक्चर्स में ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं जो या तो फिंगर से, उंगली से, या ट्विग्स से, छोटी छोटी लकड़ी की टुकड़ियों से, या ब्रशेज, पेन के निप से, मैच स्टिक से, ये सब बनाया जाता है और नेचुरल डाई यूज किया जाता है उसमें, ठीक है। कोई यू नो दिस पेंट्स वगैरह जो बाजार में अवेलेबल होता है वैसा नहीं, बल्कि नेचुरल डाइज एंड पिगमेंट से ये पेंटिंग किया जाता है। ये पेंटिंग से सब नेचुरल पिगमेंट से होते हैं, ठीक है। टू मेक दिस पेंटिंग इंडिगो यानी कि नीर, टर्मरिक हल्दी, फ्लावर कलर जो फूलों से कलर निकालते हैं वो, एंड ट्री कलर्स आर यूज जो ट्री के कलर्स निकलते हैं उन वो कलर्स हाँ यूज किया जाता है इस मधुबनी पेंटिंग में, खासियत है वहाँ की, ठीक है। दिस पेंटिंग शोज ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, ट्रीज, फ्लावर्स, फिशेस एक्सेट्रा। अब ये क्या दिखाते हैं, ये ड्राइंग क्या क्या चीजें करते हैं, तो ये लोग ह्यूमन बींग्स भी बना लेते हैं कभी कभी, या ट्रीज बनाते हैं, है ना, एंड फ्लावर्स होता है, बर्ड्स होता है, ठीक है, जैसे यू कैन सी इन दिस पिक्चर, फिश होता है, ठीक है। सो दे मेक ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स यूजिंग दीज नेचुरल डाइज एंड कलर्स। दैट नेचुरल डाइज एंड कलर्स क्या है, इंडिगो, टर्मरिक, फ्लावर कलर्स, ट्री कलर्स, ये कलर्स यूज करके मधुबनी पेंटिंग बनाया जाता है, इसीलिए इतना फेमस है ये। It is a very old form of folk art and is named after the place Madhubani in Bihar. बहुत पुराना कला है ये, बहुत पुराना टाइप का पेंटिंग है ये, and it is still practiced इन बिहार। और ये मधुबनी में ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है ये पेंटिंग, इसीलिए इस फॉर्म ऑफ आर्ट को बिहार में मधुबनी पेंटिंग बोल के बोला जाता है, फेमस किया गया है, ठीक है। इट इज़ क्रिएटेड बाय द पीपल ऑफ मिथिली रीजन्स इन नेपाल एंड इंडिया। इंडिया और नेपाल के जो मैथिली रीजन्स के पीपल होते हैं उन लोगों में ज़्यादातर ये पेंटिंग्स क्रिएट किया जाता है, ओके। नाउ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक जगह है पोचमपल्ली बोल के, ठीक है। आंध्र प्रदेश में एक जगह है दैट इज पोचमपल्ली। इट इज अ टाउन सिचुएटेड इन नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना में एक नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट में पोचमपल्ली बोल के एक टाउन है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि आंध्र प्रदेश से उस टॉपिक पे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पोचमपल्ली के बारे में ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए उसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। इट्स इज पॉपुलर रिफर्ड एज सिल्क सिटी ऑफ इंडिया। अब ये पोचमपल्ली बोल के जगह जो है इसको क्या भी बोला जाता है, सिल्क सिटी ऑफ इंडिया, ये भी बोला गया है, ठीक है। सो इफ यू आस्क्ड कि ये सिल्क सिटी ऑफ इंडिया कहाँ है, तो आप क्या लिखोगे आंसर, या तो आपका वहाँ पे ऑप्शन में आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश लिखोगे, या फिर तेलंगाना अगर वहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है तो आप तेलंगाना ही लिखोगे वहाँ पे आंसर, बिकॉज तेलंगाना का एक टाउन है जिसको हम लोग सिल्क सिटी बोल रहे हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ द हाई क्वालिटी सिल्क साड़ीज एंड मटीरियल्स आर वोवन हियर, क्योंकि यहाँ पे इतनी हाई क्वालिटी के सिल्क साड़ीज बनाए जाते हैं, एंड मटीरियल्स, ड्रेस मटीरियल्स हो या अदर मटीरियल्स जो सिल्क के बनते हैं वो सब वोवन किया जाता है, वो बुना जाता है यहाँ पे, इसीलिए इस जगह को क्या बोला गया है, सिल्क सिटी बोला गया है, ठीक है। नाउ सिल्क एंड कॉटन आर यूज्ड टू मेक दी साड़ीज एंड मटीरियल एंड आर कलर्ड ब्राइट। ये सिल्क का भी बन जाता है या कॉटन में भी बन जाता है, ये ड्रेस मटीरियल्स हो चाहे अदर मटीरियल्स हो या साड़ीज हो, एंड ये पहले मूव करके उसको वुवन करते हैं, वो लोग बुनते हैं इस साड़ियों को या कपड़े को, और फिर बहुत ब्राइट कलर्स में इसको डाई करते हैं, ठीक है। नाउ द बंडल ऑफ द थ्रेड्स आर बॉइल्ड इन वाटर टू वॉश अवे द डर्ट एंड स्टेन्स, एंड देन दे डाई द थ्रेड्स विद ब्राइट कलर्स, ठीक है। तो ये सिल्क थ्रेड जो निकलता है वहां पे मिलता है, ये सिल्क थ्रेड को पहले सबसे पहले बॉईल किया जाता है, गर्म पानी में बॉईल करके वॉश किया जाता है, सो दैट उस थ्रेड में जितनी भी गंदगी हो या कोई दाग धब्बे हो वो सारा निकल जाए, उसको सुखाया जाता है, फिर इन थ्रेड्स को डाई किया जाता है, वो भी ब्राइट कलर्स में, ठीक है। एकदम ब्राइट कलर्स यूज किए जाते हैं इन ये पोचमपल्ली जो सिल्क साड़ीज या ड्रेस मटेरियल्स है वो एकदम ब्राइट कलर्स में आपको मिलेंगे, ठीक है। आफ्टर डाइंग दे आर रोल्ड इन बंडल्स और लूम्स एंड देन क्लोथ्स आर वोवन। उसके बाद ये बंडल्स में या लूम्स में बनाए जाते हैं, उसके बाद ये कपड़ा बुना जाता है, ठीक है। नाउ द पर्सन हु मेक क्लोथ फ्रॉम दिस थ्रेड इज नोन एज और कॉल्ड एज वीवर्स। जो ये कपड़े बुनते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको वीवर्स बोलते हैं, ठीक है। नाउ
Aterepuram is a village located in the East Godavari district of Andhra Pradesh and is famous for मामीडी तांद्रा और आम पापड़ा. मामीडी तांद्रा और आम पापड़ा मतलब जो मैंगो वहाँ पे ये जगह पे मैंगोज इतने ज़्यादा होते हैं, मैंगो ट्रीज और मैंगो इतने ज़्यादा प्रोडक्शन होते हैं कि यहाँ के लोग इस आम पापड़ में ये लोग बहुत ज्यादा बनाते हैं. इसमें माम पापड़ और मामी दी तांद्रा और आम पापड़ इस जगह के लिए फेमस है. ये जगह पे क्या मिलता है बोल के अगर कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका आंसर होगा आम पापड़, बिकॉज मैंगो ट्रीज बहुत होते हैं और यहाँ पे लोग सब आम पापड़ बनाने में ही व्यस्त रहते हैं. ठीक है. नाउ Nalla Mada is also in Andhra Pradesh, once famous for its quality raw silk. कभी इस जगह पे भी रॉ सिल्क बहुत बढ़िया मिलता था, इसीलिए इस जगह को यहाँ पे इंक्लूड किया गया इस टॉपिक के अंदर, बिकॉज दे आस्क्ड द क्वेश्चन. अभी पोचमपल्ली का फैशन है, अभी पोचमपल्ली बहुत चल रहा है, लेकिन पहले नल्लामड़ा में हुआ करता था. बहुत बेस्ट रॉ क्वालिटीज ऑफ सिल्क होते थे. तो ये रॉ क्वालिटी पहले कहाँ होता था, तो नल्लामड़ी में बोल के आपको आंसर करना पड़ेगा. तो आंध्र प्रदेश के टॉपिक के अंदर आपको ये सब चीज के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है. ओके. नाउ गोलकोंडा फोर्ट, दिस इज ऑल्सो इन आंध्र प्रदेश. इसके बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने इसको भी इंक्लूड किया है. सिचुएटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द beautiful city of Hyderabad, Golconda Fort is one of the region's best preserved monuments. मतलब हैदराबाद के अंदर जो मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्व किया, इतना पुराना मॉन्यूमेंट है लेकिन इतनी सुंदर तरीके से इसको प्रिजर्व करके रखा गया है. आज के डेट में भी आप इसको जाके देखोगे तो बहुत सुंदर तरीके से इसको प्रिजर्व किया हुआ मिलेगा आपको. ठीक है. द नेम इज इंस्पायर्ड फ्रॉम है. ओके. यहाँ पे फ्रॉम है, यहाँ रॉम हो गया, यहाँ थोड़ा गलती है तो आप चेक कर लीजिएगा. ये फ्रॉम है. फ्रॉम गोलाकोंडा मीनिंग शेपर्ड्स हिल. तो ये गोलकोंडा फोर्ट का नाम कहाँ से आया? गोलकोंडा फोर्ट का नाम गोलाकोंडा से लिया गया है, विच मीन्स शेपर्ड्स हिल. ठीक है. द कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड इन द 1600s. दिस प्लेस वॉज रेप्यूटेड फॉर बीइंग द एरिया वेयर वंस द माइटी कलरलेस कोहिनूर डायमंड वाज स्टोर्ड. ये जगह इतना फेमस क्यों है? गोलकोंडा फोर्ट इतना फेमस क्यों है? ये फोर्ट है और बहुत सुंदर तरीके से प्रिजर्व करके रखा है, मॉन्यूमेंट है इंडिया का, ये तो पता है हमें, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे जो इंडिया का सबसे बेहतरीन डायमंड था एक जमाने में, कोहिनूर, वो भी यहीं पे मिला, यहीं का है, यहीं पे स्टोर किया गया था पहले, जब वो ब्रिटिश लेके गए उससे पहले यहीं पे था ये. द अदर फेमस डायमंड्स आर. अब मैंने यहाँ पे दूसरे डायमंड्स का नाम भी इसीलिए रखा है क्योंकि अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है या दूसरे डायमंड्स का नाम देकर पूछा गया कि कहाँ मिलता है, तो यू कैन इजिली आंसर कि गोलकोंडा फोर्ट में मिलता है या हैदराबाद में या आंध्र प्रदेश में. जो भी ऑप्शन होगा आप आराम से लिख लोगे. इसीलिए मैंने ये दूसरे और बाकी के जो भी डायमंड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट डायमंड्स है, उनका नाम भी मैंने यहाँ पे लिखा है. ठीक है. सो लेट्स सी व्हाट आर द अदर फेमस डायमंड्स. द अदर फेमस डायमंड्स आर द ब्लू होप, जो अब यूनाइटेड स्टेट्स के पास है. ठीक है. हमारे पास नहीं है लेकिन था हमारा, लेकिन अब यूनाइटेड स्टेट्स के पास है. द पिंक दरिया ए नूर, ईरान के पास है ये अब. द वाइट रेजेंट और इज इन विथ फ्रांस, ये फ्रांस के पास है. द रीसेंट ग्रीन जर्मनी के पास है. द रीसेंट ग्रीन जर्मनी के पास है. एंड द कलरलेस और लव रसिया के पास है. निजाम एंड जेकब हमारे पास, इंडिया के पास है. ये डायमंड इंडिया के पास है. एंड देयर वर अदर लॉस्ट डायमंड्स, और भी डायमंड थे जो खो गए, पता नहीं कहाँ गए. वो है फ्लोरेसेंट येलो डायमंड, अकबर शाह डायमंड एंड ग्रेट मुगल डायमंड. ये खो गए हैं. थे यहीं पे गोलकोंडा में ही थे लेकिन अब नहीं, ये खो गए हैं. ठीक है. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट नेम ऑफ द डायमंड्स दैट यू शुड रिमेंबर. इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड किया है सो दैट आप यहीं पे याद कर लो इन सबको. नाउ द रूलर वाज अब्दुल हसन कुतुब शाह. अब ये गोलकोंडा फोर्ट का जो इलाका है, इसका रूलर उस जमाने में कौन था? अब्दुल शाह हसन. ठीक है. द एम्परर वाज फॉन्ड ऑफ कुचिपुड़ी डांस. इसको डांसिंग में बहुत शौक था इसको, ये एम्परर को कुचिपुड़ी डांस में. तो ये क्वेश्चन भी आपको कई बार आते हैं सीटेट एग्जाम में कि मतलब गोलकोंडा फोर्ट का जो एम्परर था या रूलर था, उसका हॉबीज क्या था या उसका लाइफ क्या था कुचिपुड़ी डांस बोल के आपको
इस ऑप्शन में दिया जाएगा, ठीक है। तो द राइट आंसर विल बी कुचिपुड़ी डांस। नाउ एम्परर औरंगजेब led his forces to besiege the कुतुब शाही डायनेस्टी। औरंगजेब जब आए मुगल डायनेस्टी के, तब उन्होंने इस जगह पे आक्रमण किया और इन पर ये कुतुब शाही का डिनेस्टी पर रूल किया था, ठीक है। द फोर्ट इज नोन फॉर इट्स मैजिकल अकॉस्टिक सिस्टम। द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द फोर्ट इज द बाला हिसार विच इज लोकेटेड अ किलोमीटर अवे। बहुत ऊंचाई पे है और इसका सबसे हाइट वाला पॉइंट को, ये गोलकोंडा फोर्ट का सबसे हाइट वाला पॉइंट को क्या कहा जाता है? बाला हिसार बोला जाता है, ठीक है। The palaces, factories, water supply system, and the famous Rahaban Cannon within the fort are some of the major attractions. तो major attractions इस जगह के क्या है? That is बाला हिसार, जो the highest point है इस गोलकोंडा फोर्ट के, ठीक है। अदर पैलेसेस जो है इसके अंदर, फैक्ट्रीज, वाटर सप्लाई सिस्टम और राबन कैनन जो यहाँ पे है इस फोर्ट में है, ये यहाँ के बहुत मेजर अट्रैक्शंस है। तो आप लोग को यहीं पे समझ लीजिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें आपको आ सकते हैं इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज राजस्थान। नाउ राजस्थान के बारे में पहले भी हम लोगों ने दूसरे चैप्टर्स में कर लिया था, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इधर, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेट्स, तो राजस्थान के बारे में तो बात करना ही पड़ेगा, है ना। सो राजस्थान, देयर इज वेरी लिटिल रेनफॉल इन राजस्थान। हमें सबको पता है राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है, राइट। ये इस बारे में हम लोग को बोलना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि सबको पता होता है राजस्थान में बहुत ज्यादा कम रेनफॉल होता है। पीपल हियर लिव्स इन हाउसेज वेयर वॉल्स आर मेड अप ऑफ मड एंड द रूफ इज मेड अप ऑफ थॉर्नी बुशेस। ये भी पता है हमें क्योंकि वो मड से लीप के घर को बनाते हैं दीवारों को, और थॉर्नी बुशेस जो कांटेदार झाड़ियां होती है उससे उनका छत बनता है। एंड वो क्या कहते हैं, काउ डंग या गोबर से उसका घर को लीपते सो दैट कीड़े मकोड़े ना आए। ये सब हमने पहले भी पढ़ा था, राइट। सो इन Jaisalmer, the golden city of Rajasthan, there is a 650-year-old Ghat-Sisar. Now, Jaisalmer जिसको राजस्थान में एक जगह जैसलमेर, एक टाउन जहाँ जिसको क्या कहा जाता है, सिटी है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, राजस्थान की द गोल्डन सिटी, ठीक है। ये रेगिस्तानी इलाका है और ज्यादातर डिजर्ट सैंड होने की वजह से इस जगह को गोल्डन सिटी कहा गया है, जैसलमेर को गोल्डन सिटी कहा गया है। और इसी जैसलमेर के अंदर 650 साल पुराना घाटसीसार बोल के एक तालाब है, ठीक है। घाटसीसार बोल के एक तालाब है, ठीक है। दिस इज वेरी फेमस एंड मोस्ट क्वेश्चन जैसलमेर के अंदर से ही आते हैं राजस्थान में, ठीक है। इट वॉज बिल्ड बाय राजा रवल जैसल, द फर्स्ट रूलर ऑफ जैसलमेर। जैसलमेर का जो फर्स्ट रूलर था राजा रवल जैसल, उन्होंने ये गादीसर बनाया था। बाद में रिकंस्ट्रक्ट किया गया है महाराजा गादीसी सिंह इन द ईयर 1367 में वापस इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया था महारावल गादसी सिंह के द्वारा, और इसका नाम उन्हीं के ऊपर रखा गया है फिर घाटसीसार बोल के, ठीक है, क्योंकि उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट करवाया था। ओके, द मीनिंग ऑफ सार इज लेक। सार मतलब लेक है, ठीक है। घाटसी मतलब उस राजा का नाम हो गया और सार मतलब लेक हो गया, ठीक है। एंड वॉज द मेजर सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर द सिटी ऑफ जैसलमेर। तो जैसलमेर के लोगों का पानी पीने का स्रोत जो है, जब पानी का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता था जैसलमेर के अंदर, तो इसी तालाब के अंदर से होता था। इसीलिए ये बहुत मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये घाटसीसार एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो क्वेश्चंस में आते हैं। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये मेजर सोर्स था ड्रिंकिंग वाटर के लिए। पानी तो होता नहीं था, रेनफॉल तो होता ही नहीं था, ठीक है। तो पानी जहां से भी कभी भी होता था तो मेजर ड्रिंकिंग वाटर के लिए तो चाहिए। तो यहाँ पे इस जगह से पानी को पूरे राजस्थान के अंदर सप्लाई किया, मतलब जैसलमेर के अंदर सप्लाई किया जाता था, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इन द famine year in 1906, the nearby places of Jaisalmer were served by water from these sar talabs or bawris. तो 1906 में जब वहां पे अकाल हुआ था, सूखा पड़ा था जैसलमेर में, तो जैसलमेर में राजस्थान में, तो जैसलमेर के जितने भी आसपास के जगह थे वहां पे इसी तालाब से, गाड़ीसार से या तालाब से, बावड़ी से ही, यहीं के बावड़ी से ही लोगों को पानी का सप्लाई किया गया था, ठीक है। राजस्थान प्रैक्टिसेस रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक बाय मेकिंग टैंका कुंज और जोहाट्स।
ठीक है। तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं इस तरीके का टैंक बना के या जोहार्स बोलते हैं या कुंज बोलते हैं इसको वहां पे, तो इस तरीके का एक कंस्ट्रक्शन करके रेन हार्वेस्टिंग किया जाता था। रेन हार्वेस्टिंग मतलब जो बारिश का पानी होता है उसको कलेक्ट करने का टेक्निक होता है, ठीक है। वो बारिश का पानी को कलेक्ट करते थे, उसको क्लियर साफ करते थे, उसके बाद उसको सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो अभी भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक अभी भी राजस्थान में होता है, बिकॉज पानी वहां पे बारिश कम होती है, आजकल होती है बारिश लेकिन उतना नहीं होता जितना बाकी हमारे कंट्री में होता है, ठीक है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग अभी भी वहां पे प्रैक्टिस में है और अभी भी ऐसे टैंक्स आपको देखने को मिलेंगे वहां पे, ठीक है। नाउ बज्जू गांव इज ऑल्सो इन राजस्थान। इट इज अ ग्राम पंचायत ऑफ बज्जू खलसा विलेज। भज्जू गांव यहाँ पे क्यों दिया गया, बिकॉज इसके बारे में ये क्वेश्चन था कि एक ग्राम पंचायत था राजस्थान में, ठीक है, बज्जू खालसा विलेज में, वो कौन सा था बोल के ऐसा कुछ क्वेश्चन था। मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं आ रहा कौन से ईयर में था, मगर ऐसा कुछ क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया दैट द बज्जू गांव वाज दैट प्लेस जहाँ पे ग्राम पंचायत है, ओके। Now, Tarun Bharat Sangh or TBS, a non-profitable NGO, is focused on looking after the old talabs and constructing of the new ones, ठीक है। तो यहाँ वहां पे अब रिसेंट में तरुण भारत संघ बोल के जो एक नॉन प्रॉफिटेबल एनजीओ है, जो इस ये कमेटी है, ये इनका जिम्मा है कि जो पहले के तालाब थे उनका रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, वो उनकी जिम्मेदारी है, इनकी जिम्मेदारी है। और नया अगर बनाना होता है तो भी ये तरुण भारत संघ ही करता है, ठीक है। सो आपका क्वेश्चन ये भी आता है कि ऐसा कौन सा एनजीओ है जो पुराने तालाब को रिकंस्ट्रक्ट करता है या फिर नया तालाब कंस्ट्रक्ट करता है जैसलमेर के अंदर। अगर आपका क्वेश्चन ये आता है तो आंसर विल बी तरुण भारत संघ, ओके। सो ऐसे ही मैंने डिफरेंट अलग अलग आप लोगों के लिए डिफरेंट स्टेट्स का ये बनाया है, बिकॉज अगर आपको स्टेट्स के बारे में पता होगा, द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पता होंगे, तो आप आसानी से चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसके अंदर से आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। सो हरियाणा, नाउ अनदर वन इज हरियाणा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए हरियाणा, ठीक है। हरियाणा इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ से मेजर हमारे जितने भी बोलिए खिलाड़ी है, पॉलिटिशियंस है, बहुत सारे डिफरेंट पीपल यहाँ से निकले हुए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ से निकले हैं हमारे हरियाणा से, ठीक है। दैट्स वाई हरियाणा को मैंने, हरियाणा के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं हरियाणा के ऊपर। दैट्स वाई हरियाणा इज वेरी इंपॉर्टेंट। So the meaning of the word Haryana is forest land of Hari. जो हरि भगवान का फॉरेस्ट लैंड है, पूरा हरियाली होता था, पूरा फॉरेस्ट होता था, इसीलिए इसको हरि का फॉरेस्ट लैंड बोला गया है, ठीक है। हरियाणा का मीनिंग वो है। इट इज द 20th स्टेट ऑफ इंडिया, क्रेव्ड आउट फ्रॉम पंजाब इन 1966। पहले हरियाणा, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये कलरफुल पार्ट, ये है हरियाणा, ठीक है। दिस पार्ट इज हरियाणा, लेकिन पहले ये क्या था, पंजाब का ही एक हिस्सा था, ठीक है। लेकिन 1966 में पंजाब से ये अलग हो गया, फिर ये इसका अलग एक स्टेट बन गया, अलग स्टेट बन गया, ठीक है। तो सॉरी, तो ये एक अलग स्टेट है जो हमारा यहाँ पे कलरफुल पिक्चर दिखा रहे हैं हम आपको, इसको हम क्या, ये कौन सी जगह स्टेट का मैप है, ये हमारा हरियाणा का मैप है, ठीक है। पहले ये पंजाब का ही एक पार्ट था। नाउ इट बॉर्डर्स इज 5 स्टेट्स, इसके बॉर्डर 5 स्टेट्स है, मतलब हरियाणा के बॉर्डर में 5 स्टेट्स है, ठीक है। 5 स्टेट्स है। कौन कौन से स्टेट्स है, दैट इज पंजाब एक स्टेट हो गया, राजस्थान दूसरा स्टेट हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। अब यहाँ इस पिक्चर में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पहले एक ही था स्टेट, अब 2 हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का और उत्तराखंड दोनों का ही आपको बॉर्डर्स मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पहले एक ही था, अब अलग अलग हुए हैं, तो इस मैप में वो अलग अलग नहीं दिखाया है, इसलिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड आप याद करिएगा, 5 अलग अलग स्टेट्स इसको बॉर्डर करते हैं, ठीक है। हरियाणा के 5 बॉर्डरिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड, ओके। नाउ नेक्स्ट इज इट सराउंड्स द नेशनल कैपिटल फ्रॉम 3 साइड्स। अब हरियाणा ऐसा जगह है जो हमारे नेशनल कैपिटल मतलब दिल्ली को
तीन तरफ से इसको घेर के रखा हुआ है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड दैट इट सराउंड्स द नेशनल कैपिटल फ्रॉम 3 साइड्स। तीन साइड से हमारे कैपिटल को घेर के रखा हुआ है, इसने कवर किया हुआ है, ठीक है। The important personalities have emerged from here in the fields of freedom fighters, sports personalities, politicians and others like कल्पना चावला, एस्ट्रोनॉट जो थी वो भी यहीं से आई हुई। तो बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज में आप वीरेंद्र सहवाग को ले सकते हैं, कपिल देव को ले सकते हैं, है ना। ये सब भी हरियाणा को ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स में तो हरियाणा से बहुत सारे ही निकले हुए हैं, राइट। हम लोगों को सबको पता ही है। तो आप ये देख सकते हो, अगर आपको किसी का नाम दिया गया और उसको आपको मैच करना पड़ा तो आप आसानी से कर लोगे कि हाँ भाई ये तो हरियाणा से ही होगा बोल के, ठीक है। एंड देन इज Shona. Shona is a town in Haryana, a popular tourist weekend retreat on the highway from Gurgaon to Alwar, famous for its hot spring and Shiva temple. Shona एक टाउन है हरियाणा का, बहुत पॉपुलर टाउन है एंड टूरिस्ट प्लेस है। वीकेंड के लिए लोग गुड़गांव से या दिल्ली से इस स्पॉट पे आते हैं एंड इसका फेमस टूरिस्ट स्पॉट क्या है? द हॉट स्प्रिंग, जो गर्म झरना बोलते हैं ना, वो है। एंड शिव टेम्पल है इस जगह का। एंड ये सोना कहाँ पे है? ये हाईवे में पड़ता है। गुड़गांव से अगर आप अलवर की तरफ जा रहे होते हो तो ये हाईवे में ये टाउन आपको मिलेगा, सोना, ठीक है। सो अगर क्वेश्चन आए आपका कि आप ट्रैवल कर रहे हो गुड़गांव से अलवर की तरफ, तो आप कौन से टाउन को क्रॉस करोगे? तो ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, इसीलिए ये पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे डाल के दिया है, ठीक है। बिकॉज गुड़गांव से अलवर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपका सोना टाउन जो हरियाणा में है वो आपका आएगा, ठीक है, हाईवे में पड़ता है, ठीक है। सो दिस मच फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में मैं और स्टेट्स के बारे में आपको जानकारी दूंगी, तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब डाइव टू लर्न। थैंक यू।